हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8.1 और 8.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हमारी क्लास जो शुरू होने वाली है वो 8.3 से शुरू होने वाली है। तो फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जितने भी हैं इस चैप्टर के वो आने चाहिए। तो पहले मैं आपको लिखवाऊंगी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। डन, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तैयार है आप सभी। तो देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले देखो हमने 8.1 के अंदर जो फॉर्मूला सीखा था वो था हमारे पास लाल कक्का, है ना। लाल कक्का से हमने क्या किया था, साइन थीटा का फॉर्मूला, ये मतलब पहला वाला जो है लंब बटा करण वो साइन थीटा है। फिर कोस थीटा हमारे पास क्या है, आधार बटा करण। और फिर टेन थीटा हमारे पास कितना है, लंब बटा आधार। उसके बाद कोट थीटा हमारे पास कितना है, आधार बटा लंब। और उसके बाद सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा होता है हमारे पास कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये चीज हम सीख चुके हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और उसी के साथ ही कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में अपने चलते हैं। देखो, साइन कोस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, ये इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका इज इक्वल 1 इज इक्वल 1 इज इक्वल 1। तो यहां से देखो, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो पता है कितने आएगी, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये जो गुणा में कोसेक थीटा है वो 1 अपॉन में चला जाएगा। और यहाँ से यदि मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो वो आएगी 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब आपको एक लाइन याद करनी है और 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। डन। इसी के साथ ही यहाँ से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो 1 अपॉन कोस थीटा। डन। यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो 1 अपॉन टेन। डन। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ये 3 लाइन याद करनी है और आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। और उसके साथ ही अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखना मैं कैसे लिख रही हूँ, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, क्योंकि मुझे ये लाइन से याद है ना सबको, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इज इक्वल 1 इज इक्वल 1 इज इक्वल 1। बस आपको ये 3 लाइन याद करने हैं, आगे के फॉर्मूले अपने आप बनेंगे। देखो, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगी ना, तो ये जो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। डन। और अगर यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालूंगी ना तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही लाइन से 2 और फॉर्मूले बन गए। ठीक है, फिर ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो ये जो माइनस का 10 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं 10 निकालूंगी ना तो 10 माइनस का इधर आएगा और एक इधर जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर पता है क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन। ऐसे ही अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा निकालूंगी तो माइनस का कोट इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोट का निकालूंगी तो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बताओ, 3 लाइनों से आपने 6 और फॉर्मूले याद कर लिए। तो ये आपको याद नहीं करने, ये सब आपको बनाने आने चाहिए कि कैसे बनाने हैं। तो वो मैंने आपको बताया है कि आपको फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं। ये सारे फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो टेबल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वो टेबल भी आपको आनी चाहिए कि कैसे बनाते हैं।
देन अगर आपने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए तो अप्लाई करके क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपको ये फॉर्मूला समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.3 का। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक और tan ए को कोट ए में व्यक्त करना है, मतलब साइन, सेक और tan सबको कोट ए में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने लिया साइन ए। क्या लिया? साइन ए। साइन ए को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए और ऊपर वर्गमूल लगा दो, वर्गमूल से स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए का मेरे पास साइन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए क्या होता है 1 कोसेक के। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। और साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है 1 कोसेक ए, ठीक है। तो एक का वर्गमूल तो एक आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन को हमने कोट में लिख दिया, डन। ऐसे ही व्यक्त करना है। ऐसे ही हम सेक के लिए करेंगे। देखो दूसरा क्या है, सेक। ध्यान से देखिएगा, कोस है यहाँ पर, मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर क्या आएगा कोस, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या आएगा कोस। तो दूसरा कोस के लिए देखो, कोस ए को अपने क्या लिख सकते हैं, रूट लगा के कोस स्क्वायर ए लिख दिया। कोस को अपने क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो ये यहाँ आ चला जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1, ये कैंसिल, अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो वर्गमूल से वर्गमूल भी कैंसिल, तो ऊपर तो आ जाएगा कोट ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। डन। ये पॉसिबल तभी है, या मतलब यूं कहूं कि ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें करना है कोट एक, tan को कोट के पदों में व्यक्त। तो tan तो कोट के पदों में वैसे ही होता है, कैसे होता है, tan a बराबर क्या होता है 1 अपॉन में कोट ए, फॉर्मूला ही होता है ये तो तीसरा तो इजी है, और इसको हमने कर लिया और इसको डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, और हाँ आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना है, मतलब साइन, कोस, tan, कोसेक, कोट सबको किसमें व्यक्त करना है, सेक ए में व्यक्त करना है। तो चलो फिर फॉर्मूले आपको आने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, साइन। फॉर्मूला देखना कौन कौन सा लगा रही हूँ। साइन को हम लिखेंगे रूट के अंदर, रूट के अंदर लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगा दी। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, ए लिख दिया। अब कोस को हम क्या लिख सकते हैं, कोस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ऊपर वाला तो वर्गमूल में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे वाले का स्क्वायर वर्गमूल से कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, सेक ए। तो ये हो गया साइन ए को हमने किसमें व्यक्त कर दिया, सेक में व्यक्त कर दिया फॉर्मूला की सहायता से, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कोस को। किसको व्यक्त करना है, कोस को। कोस को व्यक्त करना इजी है क्योंकि कोस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में सेक ए, ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। थर्ड हम ले लेते हैं tan को। किसको, tan को। tan को व्यक्त करने के लिए हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है,
टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए माइनस 1, तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ किसको ले, हम कोसेक को। किसको ले, कोसेक को। कोसेक को लेना है तो सबसे पहले हम इसको किस में लिख लेंगे, स्क्वायर में। किस में लिखेंगे हम इसको, स्क्वायर में लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसमें भी क्या फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर ए का, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट को हम किस में लिख सकते हैं, 10 में, क्योंकि कोट होता है 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहां से लेंगे 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो पहली बात तो सेक में आ ही गया है ना, तो अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, डन। अब हमारा पांचवा रह गया कौन सा, कोट ए। क्या रह गया, कोट ए। कोट ए को हम लिख सकते हैं 1, उसको पहले तो स्क्वायर में लिखो, कोट को किस में लिख दिया हमने, स्क्वायर और रूट में लिख दिया। अब इसको हम किस में बदलेंगे, 10 में। किस में बदलेंगे, 10 में। 10 को किस में बदलेंगे हम, सेक में, है ना। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हो गया ना सेक में। तो देखो साइन को भी बदल दिया, कोस को, टेन को, कोट को, कोसेक को भी बदल दिया। मतलब कोण ए के सभी त्रिकोणों के अनुपात को हमने सेक में बदल दिया। आपको पता है जो फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपको इसलिए दिए गए हैं क्वेश्चन ताकि आप फॉर्मूलाज याद कर सके, फॉर्मूलाज को समझ सके। समझ रहे हैं, चलिए मान निकालिए। साइन 63 पढ़ा था क्या सामने में, साइन 63 नहीं पढ़ा हमने तो साइन 63। ये क्वेश्चन गलती से प्रिंट हो गए, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो अपने सिलेबस वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो 9 तो हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए इसी का ही, 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 1 प्लस 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, एक मिनट ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। देखो हाँ जी, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद 10 का इस पूरे के साथ करेंगे तो पहले तो आएगा tan थीटा, फिर आएगा tan थीटा कोस थीटा, फिर आएगा माइनस tan थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, फिर सेक का इस पूरे के साथ करेंगे तो पहले तो आएगा सेक थीटा, फिर आएगा सेक थीटा कोट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूलास। क्या लगाएंगे, फॉर्मूलास। तो फॉर्मूलास देखो, 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा
tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा होता है 1, फिर माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा बटा sin थीटा, वैल्यू पुट कर रही हूं मैं, ठीक है। और sec थीटा और cosec थीटा, sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos और 1 अपॉन sin, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब देखो जो कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है उसे करो, 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 1, अब देखो साइन से साइन कट गया, माइनस 1 अपॉन cos थीटा फिर प्लस 1 अपॉन cos थीटा, cos से cos कट गया 1 अपॉन sin थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा और sin, डन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसको 2 कर लेते हैं, और माइनस में 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा cos थीटा, ये 2 को प्लस में रहने दो, ठीक है। sin थीटा cos थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ बन जाएगा -1। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये सब 0 हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। देखो आंसर 2 आना था और कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो गई है ना, लेकिन बड़ी भी है लेकिन करनी तो पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। sec a प्लस tan a, तो sec को क्या लिख सकते हैं अपने 1 अपॉन cos a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, ठीक है। सारे क्वेश्चन को ज्यादातर हमारा टारगेट ये रहता है कि साइन cos में बदला जाए, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया क्या, cos a, यहाँ पर हो गया 1 प्लस sin a, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस sin a। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a, क्या होता है, cos स्क्वायर a, और बटे में कितना है cos a, तो एक cos से cos कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा cos a, यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है, cos a। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 1 माइनस tan स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan sec स्क्वायर a, और इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a। sec को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर a, cosec को क्या 1 अपॉन sin स्क्वायर a, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। sin अपॉन cos क्या होता है tan a, और साथ में लगेगा स्क्वायर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही आएगा, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही आने वाला है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज की क्लास के, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए खुश।